हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था हमारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमने एंगल्स को मेजरिंग करने के सिस्टम को पढ़ा और एक सिस्टम से मैं दूसरे सिस्टम में एंगल्स को कैसे चेंज कर सकता हूँ वो हमने सीखा। हमने दो चीज़ें पे ज़्यादा जोर दिया था कि जो डिग्री सिस्टम हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे और रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम जो अब हमें पढ़ना है आगे, उन दोनों को कैसे मैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में एंगल्स को चेंज करता हूँ, वो चीज़ें हमने सीख ली है, ठीक है। अब उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं और उस पर बेस आज क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं आपको सर्कुलर सिस्टम करा रहा था तो मैंने आपको पहले बताया कि सर्कुलर सिस्टम क्या है आपका। अभी जो मोस्टली यूज होगा आपके जो जितने भी एंगल्स होंगे हम रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। मीन सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे जब भी एंगल की बात होगी। तो उसी सिस्टम में जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज वन रेडियन, कि वन रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कोई सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और लेट बी उसकी रेडियस क्या है, आर है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसी जितनी इसकी रेडियस है, ठीक है, उसी लेंथ की अगर मैं आर्क ले लूं, यानी इस आर्क की लेंथ भी क्या होगी, आर, ठीक है। और इससे अगर मैं सेंटर पे एंगल सबटेंड करता हूं तो द एंगल इज वन रेडियन, उसको मैं क्या बोलूंगा, वन रेडियन बोलूंगा, ठीक है। ये हमने कल सीखा था, ठीक है। अब यहां पे आता है कि भाई आर लेंथ के लिए तो वन रेडियन होगा। मैं मान लो कुछ भी लेंथ दे दूं, मैंने बोला कि मेरे पास एक लेंथ है एल, ठीक है, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, मान लो वो मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं, ठीक है। कुछ बच्चों ने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वो एक मिनट में समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में भी यूनिटरी मेथड से करके दिखाया था। सेम कॉन्सेप्ट में एल के लिए करके दिखा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि अगर मेरी आर्क की जो लेंथ है, मेरी जो आर्क है उसकी लेंथ अगर आर है मीन्स इक्वल टू रेडियस है, देन योर एंगल विल बी वन रेडियन। क्या होगा, वन रेडियन, ठीक है। वन लिख दो या डॉट सी लिखते हैं ऊपर, इसका मतलब समझ जाओ कि जब सी लिखा हो इट मीन सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल रेडियन में होता है। तो मैंने बोला कि जब मेरी आर्क की लेंथ आर होती है, ठीक है, यानी रेडियस के इक्वल होती है, तो सेंटर पे जितना एंगल वो सबटेंड करती है दैट इज वन रेडियन, ठीक है। तो अगर मैं इस आर्क की लेंथ वन ले लूं, ठीक है, ये आर कुछ भी सेंटीमीटर मीटर किस में भी हो सकती है, अब यूनिट की बात नहीं कर रहे तो मैं आर यूनिट लिख देता हूं इसको। तो जब मैं इसको वन यूनिट लूंगा, नाउ द एंगल इज, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है भाई, आर से अगर वन था तो वन से क्या हो जाएगा, दैट इज वन बाय आर रेडियन, वन बाय आर रेडियन हो जाएगा, ठीक है। मुझे कितने के लिए निकालना है, कल हमने टू पाई आर के लिए लिखा था कि पूरे के लिए क्या होगा, तो टू पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए व्हेन आर्क लेंथ इज एल, मेरी आर्क की लेंथ क्या होगी, एल, कुछ भी हो सकती है, तो मेरा एंगल क्या होगा, तो दैट इज 1 बाय आर इंटू एल, मीन्स दैट बिकम एल बाय आर। यानी जो मेरा एंगल होगा किसी भी लेंथ, आर्क लेंथ एल पे, वो एंगल होगा एल बाय आर। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मैंने एंगल निकाला थीटा एट एन आर्क लेंथ ऑफ एल, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, देन दिस इज योर वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज इन रेडियन, ये मत भूल जाना भाई, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला समझ में आया भाई, ठीक है। आर यूनिट में मेरा वन रेडियन बन रहा था, मैंने वन यूनिट पे निकाला तो वन बाई आर हो गया, मैंने एल पे निकाला, यूनिटरी मेथड सिंपल सा यूज कर लिया मैंने, ठीक है, कि 2 kg ऑफ एप्पल्स क्या का प्राइस मुझे 10 रुपए दे रखा है, एक का कितना होगा, 10 का कितना होगा, सेम मैंने वैसे निकाल दिया यूनिटरी मेथड यूज करके, ठीक है। तो ये मेरा आ गया थीटा, यानी एल यूनिट लेंथ पे मेरा एंगल कितना होगा, एल बाय आर होगा। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई थीटा जो मेरा होगा वो होगा एल डिवाइड बाय आर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एल डिवाइड बाय आर के। तो इस फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको समझा दिया, ये आपको पता रहना चाहिए अब, ठीक है। जहां भी आर्क लेंथ की बात होगी, जहां भी रेडियस की बात होगी, आपको एंगल निकालना है, या आपके पास रेडियस है, एंगल है, आपको आर्क लेंथ निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। और यहां पे सबसे जरूरी चीज याद रखने वाली वो है दिस थीटा इज इन रेडियन, ये थीटा हमेशा मेरा रेडियन में होना चाहिए। अगर आपने इसको डिग्री में ले लिया तो इट मींस आपने गलत कर दिया है। ये एंगल हमेशा मेरा किस सिस्टम में रहेगा, रेडियन में रहेगा, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं वो सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर का है, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखना चाहो तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एंगल इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज आर्क लेंथ
डिवाइड बाय रेडियस, दैट इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में देखो फर्स्ट पार्ट में सिंपली बोल दिया कि L इज 25 सेंटीमीटर। L मुझे 25 सेंटीमीटर गिवन है, मींस आर्क लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, R मींस रेडियस इज 1/2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड थीटा। ठीक है, इसने बोला है कि मुझे थीटा फाइंड आउट करके दो। अब एक चीज ध्यान रखो भाई, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, क्या दोनों चीजें सेम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, यूनिट्स हमेशा किस में होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर लो मीटर लो, डजंट मैटर, बट यूनिट मेरी सेम होनी चाहिए बस। आंसर आपका सेम आएगा अगर ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर हो, ये मीटर ले रहे हो तो ये भी मीटर करो आप। ठीक है, तो बेटर रहेगा मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लेता हूं। मुझे पता है कि इन 1 मीटर देयर इज 100 सेंटीमीटर, ये सेंटेसिमल सिस्टम में बताया था मैंने, सेंट का मतलब 100। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो पुट कर देते हैं, दिस बिकम 1/2 और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज सेंटीमीटर, मींस दिस इज 50 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है, थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R। L क्या है भाई? L इज 25, R क्या है भाई? 50। सिंप्लीफाई किया मुझे मिल गया 1/2 और दैट इज इन रेडियन। क्या है इसमें? रेडियन में है ये मेरा एंगल, 1/2 रेडियन है। ठीक है भाई, ये अगर वो बोले कि फाइंड द एंगल इन डिग्री, मुझे डिग्री में बोलता है, तो देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। कैसे करते थे भाई? 1/2 रेडियन है, डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे? 180 डिवाइड बाय पाई से मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस आपने किया हुआ है। अब इस पाई को क्या पुट करूंगा मैं? 22/7। इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा इन डिग्री। आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें मैं आपको चेंज भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जिसको भी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री चेंज करना नहीं आता, पहले प्रीवियस क्लास को देखे अच्छे से, देन आफ्टर यहां पे आए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो भाई, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस गिवन है मुझे 10 सेंटीमीटर, which subtend an angle 45 degree, it means theta is equal to 45 degree, and now we have to find the length of arc. First बोले ना find the length of arc, मुझे आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ क्या होगी भाई? फॉर्मूला आपके पास है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। मुझे L चाहिए, अब तो L चाहिए तो R को इधर ले जाओ, इट मींस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R थीटा, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, बट हियर एंगल थीटा इज इन डिग्री। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको क्या करूं? किस में चेंज करोगे? इसको मैं चेंज करूंगा इन रेडियन। तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? मुझे पता है कोई भी एंगल हो 45 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 45 1 जा, ये होता है 4 जा, इट मींस पाई बाय 4 रेडियन, दिस इज एंगल इन रेडियन। अब हम L निकाल सकते हैं। L क्या होगा भाई? L इज इक्वल टू R थीटा, पुट कर दो, R इज 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज पाई बाय 4। अब क्या करूं भाई? क्या लेंथ पाई में होती है? तो लेंथ के टाइम में पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7, या फिर ये स्पेसिफाई करेगा कि मुझे 3.14 लेना है 22/7। बाय डिफॉल्ट 22/7 ले लो, पुट कर दो। तो दिस इज 10, 2 2 जा 2 5 जा, इसको कर लो, ये बचेगा 5/2 इनटू पाई इज 22/7। इससे करोगे दिस इज 11, दिस इज 55 डिवाइड बाय 7 एंड इन सेंटीमीटर। किस में आएगा? जिसमें आपकी रेडियस है। ठीक है, फ्रैक्शंस सॉरी डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन में तो है ये, करना है तो क्या करोगे? 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 6, तो 60 हो जाएगा, डेसिमल लगा दूं, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 7.85 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, आई थिंक कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता लग गया है, बस छोटी छोटी चीजें हैं कि अब इस पाई को 180 मत पुट कर देना, आप लेंथ और ये चीजें आप पहले कर चुके हो, अब एरिया निकाल रहे हो, लेंथ निकाल रहे हो, वहां पे पाई हम क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। ये ध्यान रखना कि जब मैं रेडियन सिस्टम की बात करूंगा, तब मैं रेडियन से डिग्री में जा रहा हूं, तब मैं पाई को 180 पुट करूंगा, अदरवाइज हमेशा मैं क्या करूंगा? इसको
22/7 पुट करूंगा। ये चीज ध्यान रखना, बच्चों की जो गलतियां होंगी वो पाई वाली ही होंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आता है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, रेडियन से डिग्री में जब आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दिक्कत कहां आती है, जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि -2 रेडियन आपको गिवन है, इसको मुझे डिग्री में करना था, तो मैंने क्या किया, -2 × 180 डिवाइड बाय पाई। अब इस पाई को आप 180 पुट करोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, तो यहां तो मैं गलती पकड़ लूंगा फटाक से, ठीक है। और बट यहां पे क्या होगा, क्या यहां पे आप गलती पकड़ सकते हो, π/4 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस पाई को, ठीक है, यहां कैसे पकड़ो, देखो, अगर मैंने इस पाई को 180 पुट किया, ठीक है, अगर मैंने इस पाई को क्या किया, 180 पुट किया, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 10 × 180 डिवाइड बाय 4, और 180 डिवाइड बाय 4 मींस 45 डिग्री, यानी आपने एंगल किस में ले लिया, फिर से डिग्री में ले लिया। इसका मतलब आपने क्या किया है, गलत किया है। तो जहां भी कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि इस पाई को 180 पुट करूं या 22/7 पुट करूं, तब आप क्या करो, पहले कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि कैलकुलेशन कर लोगे तो फिर गड़बड़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो उससे पहले ही क्या करो, इस पाई की वैल्यू पुट करके देख लो, यही इनिशियल स्टेज पे। तो अगर आप वापस से वहीं पहुंच जाते हो, यानी अगर मैं डिग्री यहां पुट करता तो मुझे मिलता 10 × 45, अगर आप वापस से यहीं पहुंच जाते हो, इसका मतलब आपने पाई की वैल्यू 180 गलत पुट की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 22/7 करना है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि ये जब आप क्या करोगे 180 का पुट करोगे, जैसे ये मेरा रेडियन में गिवन है, ठीक है, मुझे π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब आप इसे पाई को 180 पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। रेडियन से मैंने डिग्री में चेंज कर दिया इसको, तो इस पाई की वैल्यू 180 पुट कर दी। अदरवाइज हर एक केस में आप पाई की वैल्यू 180 पुट नहीं करोगे। किसी भी सिस्टम में चले जाओ, लेंथ निकालनी हो तो कभी भी नहीं, ठीक है। देखो यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ रहा है, लेंथ निकाल रहे हो, तो लेंथ वाले सिस्टम में याद रखने की बात है कि लेंथ में भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं वहां पे 180 पुट करूं, ठीक है। यहां पे आप क्या निकाल रहे हो, आपको चाहे रेडियस निकालनी पड़े, आपको चाहे लेंथ निकालनी पड़े, दोनों ही कंडीशन में पाई की वैल्यू क्या करोगे, आप 22/7 ही पुट करोगे, ठीक है। जब आपको थीटा निकालना होगा तब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, पाई आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर वो सिस्टम में चेंज करने वाली बात है, ये सिस्टम में चेंज करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, ठीक है। तो आपका एंगल जो मिलेगा, यहां से आंसर जो मिलेगा किसमें मिलेगा, रेडियन में, रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, दो और देखते हैं, और चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको रब कर दूं आई थिंक, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ऐसा ही होगा, आपको कोई दो चीजें देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। देखो एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एक ट्रायंगल है और उसके एंगल्स मेरे क्या है, एपी में है। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल जो है वो 80 डिग्री है। फाइंड ऑल द 3 एंगल्स इन रेडियन, मुझे तीनों एंगल्स क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। तो लेट बी, एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, ठीक है, और इसने बोला कि सबसे बड़ा एंगल, मान लेता हूं ए सबसे बड़ा एंगल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, ठीक है। और ये तीनों एंगल्स क्या हैं, एपी में है। तीनों एंगल्स क्या हैं, एपी में हैं। एपी समझते हो, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। मतलब इन तीनों एंगल्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये मेरा सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। सबसे बड़ी टर्म एपी की ये है, मतलब 3 होनी चाहिए ना टर्म, ठीक है। यहां पे मेरे पास एंगल क्या है, सी बी और ए, 3 एंगल है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि अगर इन ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात करूं तो एंगल ए इज 80 डिग्री, ठीक है। और मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। ये मेरा क्या, सबसे बड़ा एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। तो लेट, मैं अज्यूम करता हूं कि लेट एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा। तीनों एपी में, मतलब तीनों का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, क्या मैं इसको 80 - डी ले सकता हूं और इसको मैं 80 - 2d ले लूं, क्या कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। मेरी एपी कैसे होती थी, मेरी एपी होती थी भाई ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलता था एंड सो ऑन, ऐसे ही मैं एक एपी लेता था। ये चीजें थी, हमने पढ़ी हुई 10th क्लास में, ठीक है। यानी इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली टर्म गिवन है, मुझे इससे पहले वाली टर्म चाहिए, ठीक है। जैसे हम एपी में करते थे, मान लो ये लास्ट टर्म होती मेरी, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए, तो मैं इससे पहले वाली इससे कम कर दूंगा माइनस,
इससे पहले वाली मैं और कम कर दूंगा, ठीक है, और इससे बड़ी लेनी होती तो मैं a प्लस डी और a प्लस 2d ऐसे लेता, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 80 जो है सबसे बड़ा एंगल है, तो मुझे इससे छोटे चाहिए, तो मैंने 80 से एक डी कम कर दिया, और उससे छोटी करोगे तो 80 से 2d कम कर दिया। तो क्या ये तीनों मेरे एपी में है? यस, ठीक है। तो यहां पे अगर रीजन देना चाहो तो लिख देना बिकॉज ए बी सी आर इन एपी, तीनों एंगल्स मेरे क्या हैं? एपी में हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें सबको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है कि इसकी तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। वैल्यूज पुट कर दो बस। एंगल ए क्या है भाई? मैंने 80 डिग्री दिया हुआ है मुझे। बी मैंने एज्यूम किया है दिस इज 80 माइनस डी, और सी क्या एज्यूम किया मैंने? दिस इज 80 माइनस 2d एंड दिस होल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस 80 प्लस 80 दिस इज 240 माइनस माइनस का d एंड माइनस का 2d बिकम माइनस 3d एंड होल इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस का 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज 180 एंड 240 उधर जाएगा तो माइनस का 240, दिस इज माइनस 3d इज इक्वल टू दिस बिकम कितना बचेगा भाई? 60 माइनस का 60, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 60 और 3 उधर जाएगा डिवाइड बाय, तो दिस इज योर 20, यानी मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर d 20 है तो एंगल a तो मेरा 80 डिग्री है, ये तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। एंगल b कितना होगा भाई? b इज 80 माइनस d कितना है? 20, तो दिस इज योर 60 डिग्री। एंगल c कितना होगा भाई? 80 माइनस 2d, यानी 80 तो एज इट इज माइनस 2 इंटू d इज 20, 40, तो रिमाइंडर बचेगा 40 डिग्री। This is your all the three angles, A is 80, B is 60 and C is 40 degree. But इसने क्या बोला? इसने बोला find all the three angles in radian. मुझे सारे एंगल किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए भाई? रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, तो एंगल A अगर मैं रेडियन में निकालूं तो क्या होगा? 80 डिग्री, इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, दिस इज 2 4 जा 2 9 जा, तो दिस इज 4 पाई बाय 9। यहां पाई की वैल्यू मत पुट कर देना क्योंकि रेडियन में मुझे पाई चाहिए होता है। द फर्स्ट एंगल इज दिस। सेकंड वन 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? 60 इंटू पाई बाय 180 कर दो, 63 जा, तो दिस इज पाई बाय 3। एंगल सी निकालते हैं, दिस इज 40 डिग्री, तो 40 को रेडियन में करोगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, 2 2 2 9 जा, तो दिस इज 2 पाई बाय 9। तो दिस इज ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC इन रेडियंस। ऑप्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन थी कि सबसे बड़ा एंगल ये है, फिर मुझे एंगल्स AP में लेने थे तो मैंने AP में ऐसे अज्यूम कर लिए, ठीक है भाई। तो और यहां से मुझे क्या मिल गया? सारे एंगल मिल गए, उनको मैंने रेडियन में चेंज कर दिया। नंबर 8, find the magnitude in radian and degree of the interior angle of a regular pentagon। ठीक है, क्या बोला इसने? एक रेगुलर पेंटागन है भाई, ठीक है, मुझे उसके इंटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड चाहिए। और किस किस में भाई? बोला है कि रेडियन में भी बताओ और डिग्री में भी बताओ, दोनों में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पेंटागन क्या होता है, ठीक है। ये चीज हमने सीखी थी जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था ये जहां मिल जाए ना, इसका मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और पेंटा का मतलब 5 साइडेड फिगर। पेंटा मतलब 5, गन मतलब साइड। तो 5 साइड किसकी होती है भाई? पेंटागन की होती है, ठीक है। रेगुलर का मतलब है जिसकी हर एक साइड सेम लेंथ की हो, यानी, ठीक है, यानी मैंने क्या बोला? रेगुलर पॉलीगन जब मैं बोलूं तो ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी हर एक साइड इक्वल हो। तो पेंटागन बोल दिया मैंने। पेंटा का मतलब हैविंग साइड 5, तो ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी हो? 5 होगी। और रेगुलर मतलब इक्वल होगी, सारे की सारी साइड क्या होंगी? इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इक्वल नहीं बनी, ठीक है। दैट इज ए पेंटागन हैविंग 5 साइड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है, बट
ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझिए कि रेगुलर पेंटागन का मतलब है 5 साइडेड फिगर होगा और हर एक साइड उसकी क्या होगी, इक्वल होगी, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। अब मुझे इसके इंटीरियर एंगल चाहिए, क्या चाहिए भाई, इंटीरियर एंगल चाहिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल चाहिए, तो कैसे निकालें, उस चीज के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है क्या, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कितनी भी साइड का हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, पॉलीगन मतलब हैविंग साइड मोर देन 2। ठीक है तो मैंने क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, मैं बात कर रहा हूं एक्सटीरियर की, इंटीरियर की नहीं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा इसमें भाई, आप कैसे बताओगे कि इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं जिस तरीका करने के लिए, मैंने इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसी डायरेक्शन में हर एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे मैंने इसको कर दिया, सेम एज इट इज मैंने इसको कर दिया, फिर मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे मत कर देना, इसको इधर कर दिया, इसको इधर भी कर दिया, नहीं नहीं नहीं, एक साइड में ऐसे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही चलते जाना है, नेक्स्ट को ऐसे बढ़ा दिया, उसी साइड को ऐसे चलते जाएंगे और हम हर एक साइड को ऐसे ही बढ़ाएंगे, तभी आपको एक्सटेंड एंगल। अगर आपको उल्टा बढ़ाना है, ठीक है, मैं सेम एज इट इज, मान लो मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा था। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो, दोनों साइड से चेक कर सकते हो, बट वो क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। जैसे ये सारी चीजें ना ऐसे मेरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये सारी चीजें क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक क्लॉकवाइज निकल रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है, तो आइडेंटिफाई कैसे करूंगा मैं कौन सा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ऐसे जब एंगल होंगे ना, ठीक है, तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल है, अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं, ट्रायंगल में हमने सीखा है कि ट्रायंगल है उसकी मैं एक साइड को एक्सटेंड कर दूं और दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनता है दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। सेम इन द केस ऑफ ए पॉलीगन, ये पेंटागन मैंने लिया है, मैंने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया इसका। सेम एज इसको एक्सटेंड किया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटेंड किया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटेंड किया, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटेंड किया तो ये भी मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो दिस आर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, और ये कुछ भी होता है, हेक्सागन होता है, ठीक है, ऑक्टागन, डजंट मैटर, कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स हो, 40 50 60 हो, आपको एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए मुझे। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा लें। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो, इसमें लेंगे तो क्या होगा, मैंने ये वाली साइड बढ़ाई है, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल, ये बढ़ा दी, दैट इज एंड दैट इज। इन सभी एंगल्स को अगर मैं मिक्सअप कर दूं ना, कि इस एंगल, ये जो पार्ट है एज इट इज मैं मिक्सअप करूं, एक जगह पे लेके जाऊं, तो दैट बिकम ए सर्कल ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएंगे, एक सर्कल, मींस द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। याद रख लेना, ये क्या होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। वो क्या होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब इसने बोला भाई 360 होगा, ठीक है, ये चीज समझ गए ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इनका सम क्या होता है, 360 होता है। अब एक चीज और नहीं सीखते हैं हम, कि अब मैंने बोला कि दैट इज एन रेगुलर पेंटागन, मींस सारी साइड इक्वल है, तो क्या इसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितने हैं भाई, 1 2 3 4 एंड 5, कितने हैं एक्सटीरियर एंगल, 5 हैं। इसका मतलब इन पांचों का सम अगर 360 डिग्री है, इन पांचों का सम कितना है, 360 डिग्री है, तो क्या मैं इसके एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूं, इंडिविजुअल की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज डिवाइड बाय 5। तो वहीं से ये फॉर्मूला बनता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, दैट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम ये क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, और अगर रेगुलर है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे,
तो मैं कैसे निकाल सकता हूं उस एंगल्स को? तो नाउ वी हैव द नंबर ऑफ साइड्स आर 5, तो इट मींस द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पेंटागन क्या होगा? अब मैं बात करता हूं, मैं निकाल रहा हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन निकालना है भाई मुझे। पेंटागन मतलब मैंने बता दिया भाई उसकी कितनी साइड है? 5 है। तो 360 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 5, डिवाइड कर दो भाई। 5 7 जा 35, 5 2 जा, इट मींस ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये सुनो, इतनी चीज समझ में आ गई? इसका मतलब मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल कितना है? 72 डिग्री है। तो भाई मुझे तो इंटीरियर एंगल चाहिए। क्या मैं निकाल सकता हूं ये वाला? ये मेरी एक लाइन है जिसमें एक एंगल ये, ठीक है, ये मेरा क्या है? 72 डिग्री है, और ये मेरा एंगल मुझे निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? ठीक है, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा भाई? दैट इज सिंपली 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल आप कर दो तो यू गेट यूर इंटीरियर एंगल। तो 180 एज इट इज रहेगा, माइनस एक्सटीरियर 72, एंड दैट बिकम, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा? दिस इज 108, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ, और इसने किस में पूछा था भाई? इन डिग्री एंड रेडियन दोनों में पूछा है, तो मैंने किस में निकाल दिया? डिग्री में। रेडियन में करने के लिए क्या करूं? 108 डिग्री। ये चीज समझ में आई है भाई? 180 में से क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है दिस इज ए, क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स, ये मेरी रे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और आपके पास एंगल b है 72, इसको उधर ले जाओ तो एंगल a क्या आ जाएगा? 180 माइनस 72, दैट इज, वही मैंने किया है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। 180 में से माइनस कर दो, आपको इंटीरियर मिल जाएगा। वो डिग्री में मेरे पास है, मुझे चाहिए सिर्फ रेडियन में। तो 108 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 108 इंटू पाई बाय 180। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? दैट इज इन 45, 4 से करोगे तो, एंड 4 2 जा 4 7 जा, ये 9 5 जा, तो दिस बिकम 3 पाई बाय 5, दैट्स योर आंसर इन रेडियन। डिग्री में आपका आंसर पहले ही आ चुका था। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन कैसे निकालते हैं? ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन कैसे निकलेगा? होप सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसने बोला है ना, एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड। अब मेरे पास पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है भाई? पॉलीगन की साइड कितनी है? 40 है मेरे पास। पहले हम बात कर रहे थे 5 6 7 8 की, अब इसने दे दी 40, और मुझे क्या बताना है इसका? एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्री द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड। मुझे इसका एंगल बताना है, तो एंगल मतलब इंटीरियर एंगल बताना है मुझे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे भाई? सेम एज इट इज भाई। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? मुझे पता है 360, और इसने बोला रेगुलर पॉलीगन है भाई। रेगुलर नहीं बोला तो हाथ ऊपर, हम नहीं कर सकते। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बोला है तो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो मुझे पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड इज 40, तो डिवाइड बाय 40। 0 and 0 get cancel out, 4 9 जाता, that is 9 degree. What is this? This is your exterior angle, but we have to find interior angle of that polygon. तो interior angle क्या होगा भाई? Interior angle क्या हो जाएगा? That is simply 180 minus exterior minus 9 degree. It means this is 171 degree. This is in degree. We have to convert this into radian. तो into pi by 180. ठीक है? 7 to 9, 9 से हो सकता है, 9 2 जा 9 0, तो ये हो जाएगा 9 1 जा, रिमाइंडर कितना बचेगा 8, 9 9 जा। ठीक है, दिस इज 19 पाई बाय 20, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो कितने भी 100 साइड 1000 साइड का दे दे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है, और ये ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल के लिए होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ जाते हैं, इसको इंटीरियर एंगल के लिए डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। नहीं,
एक्सटीरियर एंगल के लिए यूज करना है मुझे, ठीक है, ओके डन। एक और देखते हैं इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, सेम चीजें होंगी। अब इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर 5:4, दो पॉलीगन है मेरे पास, ठीक है, और उनकी साइड्स का रेशियो गिवन है मुझे कितना, 5:4। तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन मैंने क्या मान ली भाई, दैट इज 5x, ठीक है भाई, एंड द साइड ऑफ सेकंड पॉलीगन क्या हो जाएगी, दैट इज 4x। ये तो बच्चों वाले सवाल है, पहले करते आते थे कि राम और श्याम की एज क्या है, 2:3 में है, तो राम की एज 2x एंड श्याम की 3x, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, हमने ये चीजें कर ली। अब फिर इसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री, उन दोनों के एंगल का डिफरेंस जो है वो 9 डिग्री गिवन है। द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन्स, मुझे दोनों पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो भाई इसकी साइड्स मेरे पास 5x है, इसकी 4x है, तो क्या मैं दोनों का एंगल निकाल सकता हूं, क्या मैं दोनों का एंगल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मेरे पास साइड्स है तो निकाल सकता हूं। तो मैं बात करता हूं तो फर्स्ट कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन क्या होगा, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय, किससे करोगे भाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन 5x, नंबर ऑफ साइड्स आर 5x, तो डिवाइड बाय 5x, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन की, तो दैट इज अगेन द फॉर्मूला इज सेम 360, बट द नंबर ऑफ साइड इज 4x, तो डिवाइड बाय 4x। अब इसने बोला कि दोनों की एंगल्स के बीच का डिफरेंस जो है 9 डिग्री है। एक तरीका तो ये है कि मैं दोनों का इंटीरियर एंगल निकाल लूं और उनका बीच का डिफरेंस क्या होगा, 9 डिग्री होगा, लेकिन क्या इसके एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस भी 9 डिग्री होगा, सेम है, आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कि दोनों में जो एंगल एक्सटीरियर एंगल में डिफरेंस होगा वही तो इंटीरियर एंगल में डिफरेंस होगा, जो इनके एक्सटीरियर एंगल में डिफरेंस होगा वही किस में होगा, इंटीरियर एंगल में भी होगा, क्योंकि दोनों को 180 में से ही तो सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों के इंटीरियर एंगल में जो डिफरेंस होगा वही इनके एक्सटीरियर एंगल में भी होगा, ठीक है भाई, सिंपल है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरीके से कर लेते हैं, इसका इंटीरियर निकाल के भी कर लेंगे, एक्सटीरियर भी कर लेंगे, ताकि आपको कंफर्म भी हो जाए, ठीक है। तो इनमें से बड़ा एंगल कौन सा है, सीधी सी बात है, ऊपर सेम है भाई, डिनोमिनेटर चेक कर लो, किसका, जिसका छोटा होगा वो एंगल बड़ा होगा, छोटा किसका है, इसका मतलब अगर मैं 360 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 360 डिवाइड बाय 5x कर दूं, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 9 डिग्री होना चाहिए, यस और नो। दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं यहां पे इंटीरियर एंगल निकालता तो दैट बिकम 180 माइनस 360 डिवाइड बाय 5x, और ये क्या हो जाता, दैट इज 180 माइनस 360 डिवाइड बाय 4x, दोनों के लिए देख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका इंटीरियर एंगल ये होता, इसका ये होता, क्योंकि इंटीरियर एंगल के लिए क्या करते हैं हम, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एंगल बड़ा कौन सा होता, अब उल्टा सिस्टम हो जाता भाई, क्योंकि ये टर्म क्या है, छोटी है, तो 180 में से छोटा बड़ा करोगे तो बड़ा मिलेगा मुझे, पहले क्या थी, ये टर्म मेरी क्या है, छोटी है इससे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हो, छोटे को 180 में से करोगे या बड़े से करोगे तो रिजल्ट बड़ा मिलेगा, तो ये बड़ा मिलता। तो अब मैं यहां पे सिर्फ इतना काम कर देता कि 180 माइनस 360 डिवाइड बाय 5x, और इसमें से मैं माइनस करता ये, तो ये हो जाता माइनस का 180 और ये माइनस माइनस प्लस 360 डिवाइड बाय 4x होल इक्वल टू क्या करता 9। 180 से 180 कैंसिल आउट, यहां बचता मेरे पास, इसको मैं आगे 360 डिवाइड बाय 4x और माइनस 360 डिवाइड बाय 5x होल इज इक्वल टू 9। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, मैंने कुछ अलग किया नहीं, तो मैंने आपके 2-4 स्टेप बचा दिए बस, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू गेट योर आंसर। ऊपर से मुझे दिख रहा है कि 360 मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो 360 को मैंने निकाल लिया बाहर भाई, अंदर मेरे पास बच गया 1 डिवाइड बाय 4x और माइनस 1 डिवाइड बाय 5x एंड होल इज इक्वल टू 9। इस 360 को उधर ले जाओ और इनका ले लो एलसीएम, 4x और 5x का एलसीएम क्या आएगा, देखो ये है मेरे पास 4 इंटू एक्स और एक है मेरे पास 5 इंटू एक्स, एलसीएम क्या होगा, जो टर्म सेम होती है उसको लिख दो एज इट इज, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज, तो 5 4 20x इज योर एलसीएम, दैट इज योर 20x। 20x को 4x से डिवाइड करो, आपके पास बचेगा 5, तो दिस 5 माइनस यहां पे बचेगा
एक्स एक्स 20 को 5 से करोगे तो 4 एंड होल इक्वल टू 9 एंड डिवाइडेड बाय 360, यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, दिस इज इन 40, 5 minus 4 is 1, तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 20x होल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 20x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, इट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड द नंबर ऑफ साइड इन बोथ द पॉलीगन्स इज देयर इज 10 एंड देयर इज 8। जस्ट मुझे क्या करनी है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10 एंड द सेकंड में 8, ठीक है। दोनों के एंगल निकाल के देख लो, डिफरेंस क्या मिलेगा आपको 9 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है भाई। इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना मिलेगा 9 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्या बोला भाई इसने, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर्स हैंड इन ए मिनट। इसने क्या बोला कि एक मिनट में मुझे प्रूव करना है, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट्स, 5 डिग्री 30 मिनट्स ओवर आवर्स हैंड, ओवर आवर्स हैंड इन 1 मिनट। टाइम कितना दिया है आपके पास 1 मिनट, ठीक है। इसने बोला है कि एक जो मेरी मिनट्स वाली सुई होती है, ठीक है, एक होती है घंटे वाली, ठीक है, आवर्स वाली, ठीक है। तो इसने बोला कि एक मिनट में, एक मिनट के अंदर, ठीक है, जो मिनट वाली सुई जो है ना वो क्या करेगी, वो 5 डिग्री 30 मिनट्स का एंगल बना लेगी, किसके साथ, आवर्स हैंड के साथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये मेरी वॉच है और ये मेरे 12 बज रहे हैं, ठीक है भाई, तो एग्जैक्टली 12 बजे क्या होगा, ये मेरी आवर्स वाली हैंड है और ये मान लो मेरी क्या है इसके ऊपर मिनट्स वाली, ठीक है। तो एक मिनट में क्या होगा, अब यहां पे मेरा होता है 1 ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये कितना ट्रेवल है 5 मिनट का ट्रेवल है, तो एक मिनट मतलब कहीं यहां होगा 1 2 3 4 और 5 पे जब 1 पे आ जाती है तो मतलब 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला एक मिनट में क्या होगा भाई, ये वाली सुई जो है कहां चली जाएगी, मिनट वाली सुई आ जाएगी यहां पे, तो क्या ये वाली घंटे वाली दिखेगी, ये वैसे तो चलती हुई नहीं दिखती है, लेकिन बेटा कुछ तो मूव करती होगी ना, 12 घंटे में आती है, स्लो आती है लेकिन आती तो है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि ये कितना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा आफ्टर 1 मिनट, दैट इज 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये एंगल होगा, वो मुझे बताना है। चेक करते हैं भाई, दोनों को मैंने एक लेवल पे माना है 12 पे, ठीक है। तो 1 मिनट बाद 1 घंटे वाली और 1 मिनट बाद 1 मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करती है वो निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो अगर मैं लेता हूं मिनट हैंड, मैंने बात की मिनट हैंड की, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो हम सबको पता है कि वो 1 घंटे में क्या करती है भाई, यहां पे अगर होगी तो 12 से अगर 1 बजेगा तो वो क्या करेगी, यहां से चल के पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगी, यानी विद इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में वो क्या करती है, 60 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल कर जाती है, एक सर्कल पूरा मतलब 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है भाई। 60 डिग्री 60 मिनट, कौन सी बात करें, मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं तो वो 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई, 1 मिनट में कितना बनाएगी, दिस 360 डिवाइड बाय 60, यूनिटरी मेथड लग रहा है तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इट मींस दिस 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री बनाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, मिनट हैंड की, ठीक है, मिनट वाले की, ठीक है। तो इन 60 मिनट्स कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री, यानी 1 मिनट जब हो जाए तो मिनट वाली घड़ी क्या हो जाती है, जब यहां से यहां आती है तो कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आवर्स हैंड की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आवर्स हैंड की, तो ये पूरा सर्कल कितने में कवर करती है भाई, अब ये 12 पे है, ये दोबारा 12 पे कब आएगी,
12 घंटे बाद, यानी दोपहर के 12 अगर बजे तो रात के 12 बजे वापस से यहाँ आएगी। ठीक है, यानी कितने लिए थे? 12 घंटे कंप्लीट लिए। ठीक है, यानी मैं अगर बोलना चाहूं कि इन 12 आवर्स इट मेक एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। 12 घंटे लगा देती है ये 360 डिग्री बनाने में। 1 घंटे में कितना बनेगा भाई? इन 1 आवर कितना करेगा? 360 डिवाइड बाई 12 इट इज 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। यानी 12 से 1 पे आने के लिए कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। लेकिन मुझे तो चाहिए 1 आवर्स मतलब 60 मिनट्स। यस और नो? नहीं दिख रहा होगा इधर? 60 मिनट्स। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये जो एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई? दिस इज 30 डिवाइड बाय 60, यही होगा। एट मीन दिस इज 1/2 डिग्री। कितना बनाएगी? 1/2 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में इसने बनाया 6 डिग्री, 1 मिनट में इसने बनाया 1.5 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ? एंगल बिटवीन, यानी ये भी थोड़ी सी तो हिल गई है। ठीक है, तो अब लेकिन इसकी इनिशियल पोजीशन तो सेम थी, तो इसने पूरा इतना कवर किया। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो मान लो मिनट वाली यहां आ रही है और घंटे वाली यहां आ रही है, तो ये पूरा एंगल जो इसने बनाया दैट इज 60 डिग्री एंड ये जो एंगल बना दैट इज हाफ डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरे 6 डिग्री में से मैं हाफ माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? 6 डिग्री। तो एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर्स हैंड इन 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट क्या होगा? दैट इज 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। दोनों को डिग्री में रखा है ताकि सब्ट्रैक्ट कर सको। दैट इज कितना हो जाएगा? 6 12 11/2 डिग्री, और वी कैन से दैट 5 डिग्री एंड 5.5 डिग्री। बट मुझे तो ये मिनट्स में चाहिए ना, 5 डिग्री एंड हाफ डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 + 1/2 डिग्री। 1/2 को अगर मिनट्स में करूंगा तो इंटू 60, तो दैट बिकम 30 मिनट्स। तो दिस इज 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दैट्स योर आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें अगर लिखना चाहो आप, अगर वर्डिंग में लिखना तो क्या करोगे? मिनट सेंड की बात कर रहा हूं मैं पहले। ठीक है, तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड in 60 minute that is 360 degree, same as it is angle made in 1 minute that is 6 degree, same as it is। यहाँ पे बात करूंगा angle made by hours and in 12 hours is 360 degree, in 1 hours that is 30 degree and in 1 minute that is 1/2 डिग्री। तो सेम वर्डिंग आपको सेम लिखनी है, समझा मैंने आपको दिया है कैसे करना है। ठीक है, एंड द लास्ट लाइन इज सेम, एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर्स एंड इन 1 मिनट दैट इज 5 डिग्री एंड 30 मिनट्स, हेंस प्रूव्ड। इसने आंसर पहले से दे दिया था मुझे। ठीक है, एज इट इज ये 2 मिनट में पूछे, 4 मिनट में पूछे, 6 मिनट में पूछे तो कोई फर्क पड़ेगा? सिर्फ एक लाइन बढ़ जाएगी। यहाँ 1 मिनट में बोला है, 6 मिनट में पूछता तो मैं 6 मिनट कर देता, तो इंटू 6 इट मीन दैट इज 36 डिग्री। एज इट इज इसको भी मैं 6 कर देता, इंटू 6 मींस दिस इज 3 डिग्री। Now the answer is 36 minus 3 is 33 degree. It means after 6 minutes, the angle between the minute hand and hours hand is 33 degree. That's it. ठीक है, होप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एज इट इज सेकंड वाली वैसे तो देगा नहीं, सेकंड वाली क्या करती है? विद इन मिनट दैट कंप्लीट 360 डिग्री, यानी 1 मिनट में वो क्या बना देती है? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बना देती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड से मिलेंगे। बाकी आपको कंप्लीट पता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हैंड जो है कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट मींस द एंगल इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आपका एंगल है, उसको डिवाइड कर दो जितना टाइम है आपके पास, यू गेट योर एंगल इन 1 मिनट 1 सेकेंड और 1 आवर। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। ठीक है, ये आपका उसी से पे बेस्ड है, आर्क रेडियस इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो एक बार इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन होगा शायद आपके पास। लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक, लार्जर सबसे बड़ी हैंड कौन सी होती है क्लॉक में? दैट इज ए मिनट हैंड। मिनट हैंड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ है वो क्या है? 42 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड है इसलिए मैं दोबारा से इसको करवा रहा हूं।
ये मिनट वाली हैंड है, ठीक है, दैट इज 42 सेंटीमीटर। सबसे लंबी अगर हैंड आप सुई देखोगे घड़ी में तो दैट इज अ मिनट हैंड। ओके, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। इसने बोला है कि 20 मिनट के अंदर, ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट है वो कितना मूव कर जाएगा वो मुझे बताना है। इट मीन सिंपल सा है भाई, ये मेरा सेंटर है, यहां से ही फिक्स है, दैट इज योर रेडियस, और ये मेरी रेडियस मूव कर रहा हूं, तो दैट ये क्या है मेरी, दैट इज योर आर्क। ये आर्क की लेंथ मुझसे पूछा है कितनी होगी आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट में पूछा है। तो अब आप लोगों को पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया था कि जो मेरी मिनट हैंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक घंटे में यानी विद इन 60 मिनट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना एंगल बनाती है, दैट इज 360 डिवाइड बाय 60 मीन्स 6 डिग्री। तो अब इसने बोला 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितना बनाएगी, दैट इज 6 into 20 मीन्स 120 डिग्री। इट मीन्स दैट इज एंगल इज 120 डिग्री। आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी करवाया, लेकिन ये चीज हमने अभी अभी बहुत जोर देके पढ़ी है, ठीक है। तो 20 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। 30 बोलते तो इंटू 30 कर दो, यानी एक मिनट में 6 डिग्री बन रहा है भाई। कितने भी मिनट गिवन हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर एंगल। नाउ इन अ सर्कल यू हैव थीटा एंड यू हैव रेडियस, यू हैव टू फाइंड आर्क मींस एल। तो व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाय आर, मुझे निकालनी है एल, तो ये एल क्या हो जाएगा, दिस इज आर थीटा, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये मत भूल जाना। 120 डिग्री है तो इसको रेडियन में करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 120 इंटू पाई बाय 180, 0 and 0 get cancel out, and 4 6 जा, sorry 2 6 जा and 2 9 जा, 3 2 जा 3 3 जा, this 2 pi by 3, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो, दिस 42 सेंटीमीटर एंड द थीटा इज 2 pi by 3, और पाई की वैल्यू लेंथ निकाल रहे हो तो क्या पुट करोगे, 22 by 7। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, 7 6 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 88 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, A wire 121 centimeter long is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter। मेरे पास क्या है, एक वायर है भाई, और इसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर। क्या है, 121 सेंटीमीटर। और मैंने क्या किया, एक मेरे पास सर्कल है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या, इस वायर को बेंड किया, इस वायर को क्या किया, पकड़ा और बेंड किया, और इसके चारों तरफ ऐसे लगा दिया, सर्कल के चारों तरफ इसके सरकमफ्रेंस में लगा दिया, ठीक है। तो फिर क्या बोला, फाइंड द इन डिग्री एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द वायर। मुझे क्या निकालना है कि इस वायर ने जितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, वो मुझे फाइंड आउट करना है। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज एल, मींस एल इज 121 सेंटीमीटर एंड आर इज 180 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा। थीटा का फॉर्मूला अभी भी हमने किया है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल इज 121, आर इज 180, दिस योर एंगल इज इन डिग्री बट सॉरी इन रेडियन, बट इसने पूछा है डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई, एंड पाई बिकम 22 बाय 7, क्योंकि मैं, ठीक है, किस में निकाल रहा हूं, डिग्री में। इससे ये कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, 11 2 जा 11 11 जा 121, 77 डिवाइड बाय 2 एंड इन डिग्री, ठीक है। फिर इसको आप उसमें कर सकते हो, अगर आप डिग्री और मिनट्स में करना तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स आएगा इसका, ठीक है। चेंज कर लेना, क्योंकि दिस 30 एंड हाफ आएगा, हाफ डिग्री मींस 30 मिनट्स, दैट्स इट, ठीक है। उसको चेंज कर सकते हो, आप सीख चुके हो, सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर बेस क्वेश्चन था आपका, ये हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल एट द सेंटर्स of which two arc subtend angle of 30 degree and 70 degree। क्या बोला भाई इसने, अब बात एक सर्कल की नहीं रही, अब बात आ गई दो सर्कल की। कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है मेरे पास, लेट द फर्स्ट वन इज दिस
एंड द सेकंड वन इज दिस, उनकी रेडियस, तो इसकी रेडियस मान लो मेरे पास है R1 और इसकी रेडियस है मेरे पास R2, मुझे इनका क्या निकालना है, रेशियो, मींस R1 डिवाइड बाय R2 निकालना है मुझे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स, यानी इसके ऊपर इसकी आर्क की लेंथ जो भी है L है, तो इसकी आर्क की लेंथ भी क्या है, L है, ठीक है। ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 and 70 डिग्री, पहले पे कितना सबटेंड कर रही है, दैट इज 30 डिग्री, और दूसरे पे कितना कर रही है, दैट इज 70 डिग्री, ठीक है भाई। तो इसने क्या बोला कि मेरे पास दो सर्कल है, दोनों की रेडियस का रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है, और उन दोनों पे क्या इक्वल लेंथ की मैंने आर्क ली, जो कि सेंटर पे एक पे तो बनाती 30 डिग्री और दूसरे पे वही लेंथ की जो आर्क है वो बना रही है 70 डिग्री, तो मुझे उन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। सिंपल है, वही चीज जो हम पहले लगाते आ रहे वही चीजें लगा दो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सर्कल की बात करूं, ठीक, तो यहां पे हम लेंगे लेट द आर्क लेंथ क्या होगी, भी L सेंटीमीटर मान लेता हूं मैं, मीटर सेंटीमीटर जो मानना है वो कर सकते हो, ठीक है। रेडियस इज R1 एंड थीटा इज 30 डिग्री, फर्स्ट के लिए मैंने बात की। ऐसे सेकंड के लिए क्या होगा, मेरा आर्क लेंथ तो सेम होगी भाई, ठीक है, यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की आर्क लेंथ क्या है, सेम है। रेडियस क्या है, इसकी R1 है, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस इज R2 सेंटीमीटर एंड द थीटा इज, यहां पे है मेरे पास 70 डिग्री, यहां पे क्या था 30 डिग्री, वहां पे क्या है 70 डिग्री। अब मेरी एक चीज हमने सीखी है कि मेरा एंगल किस में होना चाहिए, वैसे यहां काम चल जाएगा, लेकिन L/R में थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, तो थीटा को रेडियन में चेंज कर दो भाई, तो दैट इज पाई इंटू 180, सिंप्लीफाई मत करो चाहे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इन रेडियन एंड सेम एज इट इज मैं यहां पे करता हूं, दिस पाई इंटू 180। अब मेरे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, और मुझे पता है दोनों की L सेम है, तो दोनों ही सेम है, L निकाल लेता हूं, तो यहां से L का फॉर्मूला मेरे पास मिलता है R इंटू थीटा, तो यहां से निकालो L, L क्या हो जाएगा R1 इंटू थीटा मतलब 30 इंटू पाई बाय 180, ठीक है भाई, सेम है। या फिर मुझे R1 निकालना, R1 में निकालते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है, दैट इज थीटा एंड मैं यहां से क्या निकालता हूं, अगेन L निकालूंगा, तो दैट इज R2 इंटू 70 इंटू पाई बाय 180, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। 1 और 2 से मुझे क्या मिल रहा है भाई, ये भी L के इक्वल है, ये भी L के इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि R1 इंटू 30 इंटू पाई बाय 180 मस्ट बी इक्वल टू R2 इंटू 70 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अब देखो इस पाई बाय 180 से ये पूरा कैंसिल आउट, इसलिए मैंने बोला कैलकुलेट मत करना, 0 से 0 कैंसिल आउट, मुझे चाहिए R1 बाय R2, तो R1 मेरे पास यहां पे है, R2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू, वहां बचा मेरे पास सिर्फ 7 और यहां 3, तो डिवाइड बाय 3, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर रेशियो ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। एज इट इज आपको क्या बोल सकता है वो, एंगल दे देगा, R1 R2 दे देगा और आपसे L पूछ लेगा, या फिर बोल देगा कि दोनों के रेडियस सेम है, ठीक है, लेंथ का रेशियो निकालो, ठीक है, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। तो बस क्या करना है, L की जगह R निकाल दो, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, या फिर 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, आई थिंक आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वो जैसे L इक्वल बोला, R इक्वल बोल सकता है, एंगल इक्वल बोल सकता है, ठीक है, एक चीज गिवन करेगा, एक चीज इक्वल बोलेगा, एक चीज का रेशियो पूछेगा, ठीक है। तो कुछ भी पूछे सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, और हर बार उसको क्या कर देना है, या तो इक्वेट कर दो जो चीज इक्वल है, या फिर 1 को 2 से इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, एक और देख लेते हैं। रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विद टर्न इन 20 सेकेंड। इसको रब कर दूं भाई, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही चल रही है सारी। क्या बोला इसने, रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व, एक ट्रेन है जो एक कर्व में ऐसे रोटेट कर रही है, उस कर्व की जो रेडियस आपको गिवन है दैट इज 1500 मीटर, ठीक है भाई।
एट रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसने बोला है कि थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये कितना एंगल ट्रेवल कर लेगी वो मुझे निकालना है। ठीक है, मींस 20 सेकंड में जितना भी एंगल बनाएगी दैट इज थीटा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपको थीटा निकालना है, आपके पास आर तो है, आपको एल और चाहिए, तो जो गिवन डाटा क्या उससे मैं एल निकाल सकता हूं। मेरी ट्रेन है जो ट्रेवल, जिसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 66 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, और क्या है भाई स्पीड मुझे ये गिवन है, और इसने बोला टाइम दिया है 20 सेकेंड, क्या दिया है 20 सेकेंड। तो क्या मैं ये यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो निकाल सकता हूं। स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 66 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज 20 सेकेंड। एक चीज की दिक्कत हो रही है कि यूनिट सेम नहीं है। क्या नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो मुझे सारी यूनिट्स क्या चाहिए, सेम चाहिए भाई। ठीक है, तो क्या करूं, ठीक है 66 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 20 सेकेंड है, तो या तो सबको किस में कर लो, सेकंड, दिक्कत सेकंड और उसकी है, इसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसकी जो यूनिट होगी वो डिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, बट मुझे आवर्स और सेकंड की दिक्कत है। या तो इस सेकंड को किस में करो, आवर्स में कन्वर्ट करो, या आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस सेकंड को आवर्स में कर लूं, तो दैट बिकम 20 डिवाइड बाय 3600 आवर्स, यस और नो। आप चाहो तो आप इसको भी सेकंड में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। 20 सेकंड मुझे पता है, इन 1 सेकंड देयर इज 1/60 मिनट्स एंड 1/3600 आवर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितना सेकंड था उसको 3600 से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, घंटे में टाइम मिल गया। अब टाइम में मेरा घंटे में है, स्पीड भी मेरी किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इट मींस मैं अब डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस इज स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 डिवाइड बाय 3600। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 1 जा एंड दिस इज 60, 2 से करोगे दैट बिकम 30, तो दिस इज 11/30 किलोमीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डिस्टेंस। इसको फ्रैक्शन वगैरह सॉरी डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी मुझे फाइनल आंसर निकालना बाकी है। दैट इज योर डिस्टेंस बट इन किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस कहां से भाई, यहां से ट्रेन चली ऐसे जा रही है, कराव में जा रही है, तो इट मीन दैट इज योर एल। एल कितनी आई है आपके पास, 11/30 किलोमीटर, बट आपकी रेडियस किस में है, मीटर में। तो या तो इसको मीटर में करो या फिर इसको किलोमीटर में करो, तो उसको मीटर में करता हूं मैं, दैट बिकम 11/30 इंटू 1000 मीटर। अब आपके पास L भी है, आपके पास R भी है, यू हैव टू फाइंड जस्ट थीटा। थीटा इज L, L मींस 11/30 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय R मींस 1500। 1500 को ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम इंटू 1/1500। जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। इससे ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और कुछ हो सकता है नहीं, 11/45 एंड इन रेडियन, ये मेरा आंसर किसमें आया, रेडियन में आया है। इसने पूछा है, इसने बोला है डिग्री में निकालना है, क्या करना है, सो व्हाट एंगल विल टर्न इन 20 सेकंड। तो इसने कुछ नहीं बोला, तो मैं इसको एज इट इज ही छोड़ देता हूं इन रेडियन। ठीक है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, इनटू π/180 से, सॉरी 180 डिवाइड बाय पाई से, डिग्री में करना है तो 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई इज 22/7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 11 2 जा 45, 4 जा 2 2 जा 7 2 जा 14 डिग्री, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इन डिग्री में चाहिए तो 14 डिग्री, रेडियन में चाहिए तो दैट इज 11/45 रेडियन हो जाएगा भाई। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, और उसके बाद ओवर करेंगे आज का लेक्चर।
फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच कॉइन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर शुड बी हेल्ड सो एज जस्ट टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। यानी क्या बोला इसने भाई, इसके बोलने का मतलब ये है कि मुझे एक डिस्टेंस निकालना है। मैंने एक कॉइन लिया, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ऊपर क्या देखते हैं, मून को देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार हम लोग कुछ आगे लेके आते हैं, जैसे उंगली से हम करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे इस उंगली से मैं वो चांद को क्या देख नहीं पाता हूँ, मतलब ऐसा लेके आते हैं कि ये जो उंगली है वो पूरा चांद को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है। तो सेम ऐसी ही चीज वो इस क्वेश्चन में कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी आईज है, ठीक है, एट विच कॉइन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, कॉइन है जिसका डायमीटर है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर फुल मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि आई से मैं इसको कितने डिस्टेंस पे रखूं शुड बी हेल्ड सो एज जस्ट टू कंसील द फुल मून, ताकि मैं पूरे मून को क्या कर सकूं, कवर कर सकूं, हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। यानी जो मून है ना मेरा भाई, उसका जो डायमीटर मुझे गिवन है दैट इज 31 मिनट्स। इसका मतलब क्या भाई, डायमीटर तो मीटर सेंटीमीटर में पढ़ा था, 31 मिनट का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई कि अगर मैं यहां से देखता हूं इसको, जब मुझे पूरा दिखता है, ठीक है, सो लेट बी ये यहां तक आएगा, तो नाउ योर एंगल, दिस एंगल विल बी 31 मिनट, बहुत कम एंगल है, ठीक है। और मुझे ये कॉइन क्या रखना है, ऐसे रखना है भाई कि ये कुछ ऐसे आ जाए ताकि जब मैं इसको ऐसे रख दूं तो मुझे मून दिखना नहीं चाहिए। इट मीन्स दोनों का एंगल, जो एंगुलर डायमीटर हो, यानी जो थीटा सबटेंड कर रहे हैं दोनों आइज पे, वो क्या हो, सेम हो। तो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस फॉर दिस। तो सिंपल सी एक चीज मुझे समझ में आ गई। अब मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और ये जो इसका डायमीटर है दैट वर्क लाइक एन एल, तो इट मींस एल इज 2 सेंटीमीटर। बस यही चीज समझनी है हमें। अब देखो ये डायमीटर है, ठीक है, तो ये डायमीटर किसके लिए रहता है, अगर मैं सेंटर यहां पे लेता, बट मेरा सेंटर अब यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से एंगल मेरा सबटेंड हो रहा है, तो नाउ दिस सर्कल बिकम लाइक दिस, ये सर्कल मेरा कुछ ऐसे बनेगा, और इसका मतलब ये जो डायमीटर है वो मैं कंसीडर करूंगा एज एन आर्क लेंथ ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो इट मींस एल इज 2 सेंटीमीटर, मेरा एल क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और थीटा क्या है, 31 मिनट है। नाउ टू वी हैव टू फाइंड आर फॉर दिस, मुझे क्या निकालना है, इसके लिए आर निकालना है। तो एल सिंपल सा क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, थीटा क्या है, 31 मिनट है भाई, बट मुझे तो किस में चाहिए, रेडियन में। तो पहले रेडियन के लिए डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 31 डिवाइड बाय, मैं 60 कर दूं, दैट इज इन डिग्री, और डिग्री को रेडियन में करने का इंटू पाई बाय 180, दैट इज इन रेडियन। हो गया। अब निकाल लो आर, तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मुझे चाहिए आर को इधर ले जाता हूं, आर थीटा जाएगा तो एल बाय थीटा, तो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर आर। आर इज इक्वल टू एल इज 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय थीटा इज 31 बाय 60 इंटू पाई बाय 180। सबको ऊपर ले जाओ, क्या होगा, 2 एज इट इज इंटू 31 बाय 60 दैट बिकम 60 डिवाइड बाय 31 इंटू पाई बाय 180 दैट बिकम 180 डिवाइड बाय पाई, और मैं लेंथ निकाल रहा हूं तो पाई की वैल्यू क्या रखूंगा, 22/7, मतलब 7 ले जाओ ऊपर। सिर्फ कैलकुलेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। कैलकुलेट करो दैट इज 11। और कुछ डिवाइड हो सकता है, आई थिंक नहीं हो सकता, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो और इसको डेसिमल में लिख के आंसर निकाल दो। सिंपल है भाई, ठीक है, हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया था कि डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तीनों सिस्टम हमने सीखे कि सर्कुलर मेजर क्या होता है आपका, डिग्री मेजर क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज ग्रेड मेजर, यानी जो डिफरेंस सिस्टम था वो हमने सीखा, ग्रेड सिस्टम हमने सीखा, ठीक है। आज हमने उन पे बेस थोड़े से जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए, ठीक है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस पे बेस था, ठीक है। दूसरा हमने चीज़ें सीखी कि वॉच से रिलेटेड कि जो मिनट हैंड है, हाउस हैंड है, कितना एंगल्स बनाती है, और थर्ड चीज़ हमने सीखी थी कि कोई भी अगर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन हो, तो उसका एक्सटीरियर एंगल या उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।